हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दे रखे है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि इसकी आइडेंटिटी के द्वारा इसके मान निकालने हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सर्व समीकरण इसका क्या लगेगा? इसका एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये ए बी और सी, ये ए बी सी हमारे है क्या? हमारा ए ये है, ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, इसमें जो इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद ये तीनों पार्ट करने के बाद हम फिर इसमें चौथा और पाँचवा छठा भी करेंगे। ठीक है, पहले इसको करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें ए बी सी छाट लिए, अब हमने ढूंढ लिया। उसके बाद इस फॉर्मूले में हमें रख देना है, यानी कि अब इसमें हमें रख देना है। तो चलिए देखते हैं। ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है यहाँ पर? एक्स का स्क्वायर। तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है? 2y, यानी कि 2y का स्क्वायर। तो लिख देंगे 2y का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद सी क्या है हमारा? 4z, यानी कि 4z का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2। अब यहाँ पर देखेंगे ए हमारा क्या है? यहाँ पर ए हमारा x है, तो लिख देंगे x। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा b क्या है? 2y, तो इंटू में लिख देंगे हम यहाँ पर 2y। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा? 2bc, तो 2bc पहले लिखेंगे 2, b क्या है हमारा? b क्या है हमारा? 2y, तो लिख देंगे 2y इंटू, और b के बाद क्या है हमारा? c, तो c देखेंगे क्या है? 4z। ठीक है, 4z प्लस 2ac, a हमारा क्या है यहाँ पर? x, तो लिख देंगे x, और c हमारा क्या है? 4z, तो लिख देंगे हम 4z। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसी के फॉर्म में हमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो 6 पार्ट है, 6 में इसी के जरिए हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया, एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 2y का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4 और वाई स्क्वायर, यानी कि 4y स्क्वायर, प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 और जेड स्क्वायर, तो लिख देंगे 16 जेड स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे संख्या को पहले गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, तो लिख देंगे 4, और एक्स वाई है तो लिख देंगे एक्स वाई। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो संख्या में हो गया 16। उसके बाद क्या है? वाई और जेड, लिख देंगे हम यहाँ पे वाई और जेड, प्लस 2 चौक 8, 8 लिख देंगे। उसके बाद 4 क्या है हमारा? एक्स और जेड, तो 8xz। तो इस तरह से हमारा पहला हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला का आंसर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा में भी हमें इसी आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकरण का उपयोग करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर पहले ए बी लिख देते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो अब देखिए ए हमारा क्या है? ए का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारा इसमें? माइनस का y, तो यानी कि हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर, प्लस उसके बाद c का स्क्वायर, यानी क्या है हमारा? c, z, तो लिख देंगे यहाँ पर हम z का स्क्वायर, प्लस 2ab, यहाँ पर 2 लिख देंगे। a हमारा क्या है इसमें? 2x, तो लिख देंगे 2x
ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2x। फिर उसके बाद b हमारा क्या है, माइनस का y, तो इसके साथ लिख देंगे माइनस का y। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है हमारा 2ab तक हो गया, उसके बाद प्लस प्लस का निशान लगा दिया 2bc, तो लिख देंगे 2 और b हमारा क्या है b माइनस का y, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस का y। और उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें c, तो c क्या है हमारा z, तो हम क्या लिख देंगे इसमें z, तो यहाँ पे हो गया z प्लस 2ac, इसमें 2 और a क्या है हमारा 2x, तो लिख देंगे इंटू 2x इंटू, और जो हमारा c है c क्या है हमारा z, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और अच्छे से करेंगे। अब देखिए 2 दूनी, अब 2x का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस माइनस का y का स्क्वायर, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर, तो लिख देंगे y का स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पहले संख्या में गुना करेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि माइनस का है तो माइनस में लिखेंगे इसे, ठीक है, ये माइनस में हो गया, क्या हो गया यहाँ पर माइनस का 4। उसके बाद देखिए ये x और y, तो यहाँ पर चार पद लिख देंगे x और y, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2, यहाँ पर पहले देखेंगे संख्या क्या है 2, तो लिख देंगे सिर्फ 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे y z, ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 और इसके साथ क्या है x और z, यानी कि हो जाएगा 4xz, तो लिख देंगे 4xz इस तरह से। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसे, अब इसके फॉर्म में लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस z स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस का 4xy और प्लस, ठीक है, ये प्लस, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का 2yz और प्लस का 4xz ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इसका कहाँ से, इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में भी इसी आइडेंटिटी का, इसी सर्व समीका का यूज करना है हमें, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दे रखा है सर्व समीका, ठीक है, इसी का उपयोग करके तीसरा को भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम अच्छे से, ठीक है, अब a b c, अब इसको भी क्या करेंगे इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला क्या है a का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर और प्लस उसके बाद क्या है b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, तो लिख देंगे 3y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का निशान प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या है हमारा c है, तो c के लिए क्या लिख देंगे 2z का स्क्वायर। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा क्या आएगा प्लस 2ab, तो प्लस यहाँ से करते हैं, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, प्लस 2a हमारा क्या है माइनस का 2x और इंटू b क्या है हमारा 3y। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर देंगे कि यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2bc, तो 2bc, ठीक है, 2 और b हमारा क्या है यहाँ पर देखेंगे b क्या है हमारा 3y, तो लिख देंगे 3y इंटू में। उसके बाद क्या है हमारा bc, c क्या है हमारा 2z और यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे 2। उसके बाद क्या है ac, तो यहाँ पे a क्या है हमारा माइनस का 2x और c क्या है हमारा 2z, तो लिख देंगे 2z। अब इसे सॉल्व करेंगे और हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं माइनस का, ठीक है, माइनस का यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो लिख देंगे 4z स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस। उसके बाद देखिए संख्या से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी कि 12 और
चर क्या है हमारा एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख देंगे। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि प्लस का 12 और वाई जेड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख देंगे यहाँ पर हम माइनस, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 एक्स जेड, ठीक है। इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन जो है इस पार्ट का समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब 3 पार्ट और करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब ये जो 3 क्वेश्चन बचे थे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी जो यहाँ पर हमारा जो सर्व समीकरण था उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह से हमने लिख लिया। अब चलिए अब इसमें हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला ए हो जाएगा, ये हमारा क्या है बी हो जाएगा और ये हमारा सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए पहला क्या है ए स्क्वायर, यानी कि 3a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में बी हमारा क्या है बी माइनस का 7b, तो लिख देंगे माइनस का 7b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7b का स्क्वायर प्लस सी हमारा क्या है सी माइनस का सी का स्क्वायर प्लस 2, और उसके बाद क्या है हमारा ए हमारा क्या है यहाँ पर ए हम देखेंगे तो 3a है, तो लिख देंगे 3a इंटू और ए, फिर उसके बाद बी क्या है हमारा माइनस का 7b, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है प्लस 2bc, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2 और b हमारा क्या है यहाँ पर b हमारा क्या है यहाँ पर, तो माइनस का 7b और इंटू क्या हो जाएगा माइनस का c, यानी कि 2bc प्लस 2ac, तो 2a हमारा क्या है यहाँ पर a हमारा क्या है यहाँ पर 3a, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 3a, और c को देखेंगे c क्या है हमारा c हमारा माइनस का c है, तो लिख देंगे माइनस का c, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर प्लस 7 49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 49 और ये b का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब संख्या में पहले यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 को हम 7 से करेंगे, तो 6 को हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा 7 6 42, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये हमारा प्लस और ये माइनस, यानी कि माइनस का 42, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है चार, एक ए है और एक बी, तो इसके साथ लिख देंगे ए और बी। इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये जो है हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 7 दूनी 14 और कुछ नहीं है ना, तो लिख देंगे 14। उसके बाद क्या है हमारा बी और सी, तो लिख देंगे बी सी प्लस, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है संख्या 2 और 3, यानी कि 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो हमारा प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ए सी, इस तरह से हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या है पाँचवा, तो पाँचवा को करते हैं। चलिए पाँचवा को देखते हैं, पाँचवा को भी हमें इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर भी ए हमारा ये हो जाएगा, हमारा बी ये हो जाएगा और हमारा सी ये हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा क्या है माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 5y, तो लिख देंगे 5y का स्क्वायर प्लस सी क्या है हमारा
माइनस का 3z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये अब प्लस 2ab, तो यहाँ पर क्या है, पहले लिखेंगे 2, a हमारा क्या है माइनस का 2x और b हमारा क्या है 5y, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab, उसके बाद क्या है हमारा प्लस 2bc, तो 2 और b हमारा क्या है यहाँ पर, b देखिए ये b है हमारा, तो क्या है 5y, तो लिख देंगे 5y और c हमारा क्या है यहाँ पर, c देखेंगे, c क्या है माइनस का 3z, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या है 2ac, तो 2 हमारा तो ऐसे रहेगा, उसके बाद a हमारा क्या है माइनस का 2x, तो लिख देंगे माइनस का 2x, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद 2a और c देखेंगे, c क्या है हमारा माइनस का 3z, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 25 वाई का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लस माइनस का निशान लगाएंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 20। उसके बाद चर क्या है हमारा x और y, तो इसके साथ लिख देंगे x और y। अब यहाँ पर भी देखेंगे प्लस और माइनस, पहले माइनस लिख देंगे, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यानी कि 30, और यहाँ पे y z है तो y z इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्लस 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 होता है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और एक्स जेड। इस तरह से हमारा क्या है कि इसका 5वां पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है।